श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है गुरुवार का दिन और गुरुवार के दिन पड़ रही है तृतीया तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको 7 चने की दाल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों, पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेनी है 7 चने की दाल। अब जो आप चने की दाल लोगे ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में लेना है। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको वहाँ पर उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। अब जो आपके पास 7 चने की दाल है ना, वो चने की दाल आपको थोड़ी सी गीली कर लेनी है। अब जो आपके पास एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है, वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। फिर आपको चने की दाल बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का टुकड़ा डाला है, वो आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना है, तो मनोकामना कहिए और 2 मिनट आपको मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, आपको इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में दुर्भाग्य ही चल रहा है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 से 2 चम्मच शहद लेना है आपको। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में और 1 बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र जो आप लोगे कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकती हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है और बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है ना, उस पत्ती पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। जो आपकी अनामिका उंगली होती है, सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली से आपको बड़ी वाली पत्ती पर ओम का निर्माण करना है और जो बाकी की 2 पत्ती होती है बेलपत्र की, उन पर आपको शहद की 1-1 बिंदी लगा देनी है। जब आपकी बिंदी लग जाए, ओम का निर्माण हो जाए, तो आपको इस बेलपत्र को अपने सीधे हाथ में रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप महादेव से प्रार्थना कीजिएगा और इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा शहद आपको बचाना भी है और शहद जो आपके पास बचेगा ना, उस शहद से आपको जलाधारी पर शहद की 7 बिंदी लगानी है। जहाँ पर माता असुरसुंदी का स्थान होता है, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, तो वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है। माता असुरसुंदी का स्थान और जो शिवलिंग होता है, बीच में जो खाली स्थान होता है, वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है। पहली बिंदी जब आप लगाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 7 बिंदी लगानी है और 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जाना है। और जो लास्ट वाली बिंदी आप लगाओगे, वो आपको जलाधारी के एंड पर लगानी है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। तो आपको 7 बिंदी जब लगाओगे तो मन ही मन अपनी मनोकामना भी बोलनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आपको जाप करते हुए जाना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है
वो है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे ना, वो कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद दोस्तों, जो आपके पास 1 बेलपत्र है ना, वो आप बेलपत्र अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे और उस व्यक्ति का नाम लोगे, गोत्र बोलोगे। जो व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है उसका नाम और गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठकर श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। फिर जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करके औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो गुरुवार के दिन, तो जो भी आपके घर में व्यक्ति रोगी है उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 चम्मच शहद लेना है। 1 चम्मच शहद जो आप लोगे ना, उसे आपको कटोरी में डाल लेना है। उसके बाद आपको लेनी है 2 लौंग, फूल वाली लौंग होती है, वो आपको लेनी है और साथ ही आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो आपके पास 2 लौंग है, शहद है, 2 लौंग को आपको शहद वाली कटोरी में डाल देना है श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करते हुए। उसके बाद इस कटोरी को आपको हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा निवास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए, विनती करते हुए आपको 2 लौंग और शहद आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देनी है। उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको गुरुवार के दिन करने हैं। इन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना।